हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ही होंगे। आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका वेल विशर ज़मीर हुसैन। जैसे कि आगाज़ कर चुके हैं हम अपने सेंटेंसेस का। कल कुछ और टाइप्स पढ़े थे सेंटेंसेस के। हमने तकरीबन इंट्रोगेटिव, असर्टिव, ऑप्टेटिव, इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ लिया है। आज हमारा जो टॉपिक बनेगा वो रहेगा हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे मेरे पास कमेंट्स आए थे, ऐसे मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आप कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स वगैरह समझाएं या क्या, जो वर्ड कंफ्यूज करते हैं, जिनकी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सेंट मतलब कि उनका उच्चार सेम होता है, उनको प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम होती है, बट उनकी स्पेलिंग में फ़र्क होता है। तो ऐसे जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, तो ये भी आया था। बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट्स को, बच्चों को इसी पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। अब बात ये है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि टेंसेस वगैरह स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले मैंने कहा क्या पता कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टअप हो, तो मुझे ये बेटर लगा कि मैं सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह क्लियर कराऊँ। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अभी से पता होनी चाहिए। बट स्लो बट स्टडी विन द विक्ट्री, विन द रेस विन द विक्ट्री। तो बहरहाल अब देखते हैं, स्लो चलते हैं क्या होता है। मैंने जो कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कर लिए थे हमने, उसके बाद ये हम लोग सेंटेंसेस पूरे कर लेंगे। सेंटेंसेस के बाद हम लोग वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनका यूजेज कहाँ कहाँ होगा। यकीन करें, जब वर्ब के फॉर्म्स का यूजेज आपको आ जाएगा तो समझ लीजिए जो आधे टेंसेस है वहीं पर क्लियर हो गए, ठीक है। 80% टेंसेस जो हैं वो वहीं पर क्लियर हो गए, क्योंकि सारा मसला होता है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ करना है। बस वर्ब की फॉर्म ही आपको बताती है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो ही आपको बताती हैं कि ये जो टेंस है ये किस टाइम में है, किस ज़मान में है, कौन सा टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट। बहरहाल स्लो चलेंगे। अभी आज हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे अपने सेंटेंसेस की टाइप्स, बाकी जो रहती हैं वो आज हम लोग कर लेंगे। इम्पेरेटिव होगा और एक्सक्लेमेटरी होगा। देखते हैं कि उनमें क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनके वो यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी सडन फीलिंग्स को शो करें, या इमोशंस को शो करें, या फिर एक्सप्रेशंस को शो करें, ठीक है। अब ये जो डिपेंड करता है, ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेशन में भी डिपेंड करता है। जब आपने कोई चीज़ उम्मीद रखी होती है, अगर आपने किसी चीज़ की उम्मीद रखी हुई है और उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो उम्मीद से ज़्यादा आ जाए, तो फिर क्या है कि आपकी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं वो हैप्पी टाइप में बनते हैं। जैसे कि आपने क्या है कि किसी कोई ऐसा टफ मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, जिसकी आपकी उम्मीद ही नहीं है कि ये जीत जाएंगे या कुछ भी, और अचानक से जो आपकी उम्मीद है उससे ऊपर का रिजल्ट आ जाए, वो लोग जीत जाएं, तो क्या आपके दिल से या आपके मुंह से ऐसी आवाज़ निकलेगी कि याहू यस वी वन द मैच, ठीक है, हमने जीत लिया, हमारा डे, ऐसे होता है कोई भी चीज़। तो ये जो वर्ड्स निकलते हैं ये क्या है, उम्मीद से जब ज़्यादा रिजल्ट आता है तो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में गुड वर्ड्स निकलते हैं, गुड जो भी है गुड सेंटेंसेस बनते हैं। और अगर आपने कोई चीज़, किसी चीज़ की उम्मीद रखी होती है और रिज़ल्ट आपकी उम्मीदों से कम आता है, तो फिर आपसे क्या है कि बैड वर्ड्स निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के कोई किसी ने क्रिकेट मैच में छक्का लगाया है और आप मतलब अमेज़ होकर देख रहे हो कि छक्का लगा, एट द एंड क्या होता है कि अगर वो किसी ने कैच पकड़ लिया तो फिर क्या होता है, ओह नो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो इन वर्ड्स से जो सेंटेंसेस शुरू हों वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। या जैसे उस दिन भी हमने बात की थी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे मुँह से निकलता है अल्लास, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं। या फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक से चोट लग रही है, तो वहाँ भी आप अचानक से जो आवाज़ें निकल जाती हैं तो वो हमारे पास होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, वो शुमार होती हैं। ऐसे वर्ड्स हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शुमार होते हैं, जो कि ऐसे वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस बनते हैं। ओके, बेसिकली लाइफ में किसी से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीदें हमेशा हर्ट करती हैं। आपने किसी से कोई उम्मीद रखी हुई है, अगर ये तो सीक्रेट ऑफ लाइफ है, अगर आपको हैप्पी रहना है किसी से उम्मीद ना रखो। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ये फिज़िकल लेक्चर में भी यही कहा हुआ है कि लाइफ में अगर आपको हैप्पी रहना है तो उसका जो आपके पास सीक्रेट है ना, सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ क्या है, उम्मीद ना रखो।
ठीक है। आपने किसी से अच्छे होने की उम्मीद रखी हुई है और वो आगे चलकर आपके साथ बुरा चल रहा है तो क्या है, आपको हर्ट होगा। लेकिन आपने उससे उम्मीद ही नहीं रखी हुई थी, अब वो अच्छा चलेगा तो वेल एंड गुड, एक्सक्लेमेटरी गुड में रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर वो अच्छा चले, अगर आपसे बुरा चलेगा तो आप मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी भाई आपसे, तो ऐसे होता है, ठीक है। उम्मीदें हमेशा हर्ट करती हैं, उम्मीद ज़्यादा किसी से भी ना रखें लाइफ में भी। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं, आपको और बात समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, सडन फीलिंग्स एंड और एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन या फिर सडन फीलिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये डिपेंड करते हैं आपके एक्सपेक्टेशन में। अब जो आपका एक्सपेक्टेशन का रिज़ल्ट जो होता है, अगर वो रिज़ल्ट आपकी उम्मीद से ज़्यादा आ जाता है, जो आपने उम्मीद की हुई है और उसका जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो आपका उम्मीद से ज़्यादा आ जाता है, तो आप क्या आ जाते हो, हैप्पी, एक्साइटेड, जॉयफुल। और उसमें आपके पास ये वर्ड्स निकलते हैं, हुर्रा, वाव, ब्रावो, यम और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर आपने जो उम्मीद रखी हुई है और उससे रिज़ल्ट ब्लो आ जाता है, उससे कम आ जाता है रिज़ल्ट, तो क्या उसका रिज़ल्ट बनता है, सॉरो, लॉस, पेन, अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड। इन सब की मीनिंग एक ही है, तो ये होता है, ठीक है, आप सैड हो जाते हैं। तो उनमें फिर वर्ड्स क्या निकलते हैं, अल्लास, ओ, माय गॉड, आउच। इसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्लास माय फ्रेंड ठीक है, अल्लास माय फ्रेंड फेल इन 2 पेपर्स। तो ये जो है आपके पास देखें, ये अल्लास मैंने यूज़ किया, इट मीन्स कि ये लॉस वाली चीज़ है, ये एक लॉस है, फ्रेंड का लॉस हुआ है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस बनते हैं, और हैप्पी के भी आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे वाओ व्हाट अ नाइस पिक्चर, इस हिसाब से। तो ये होते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। थर्ड लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का मुझे आपको और भी इंट्रोडक्शन देना है और थोड़ा इस पर काम है, तो इसलिए वो आपको इंशाल्लाह मैं कल दूसरी वीडियो में दे दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में। और होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाने की। अब इनका जो आपके पास होमवर्क है वो आपको सिर्फ 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, जो कि मुझे सबमिट कराने। अच्छा, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियोस अभी देखना शुरू किए हैं, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने अभी भी देखना शुरू किए हैं और आप अगर फर्स्ट वीडियो से आना चाहते हैं, तो चाहे आप किसी भी वीडियो में हैं, आप भले 1 महीने बाद भी मुझे फ़र्स्ट वीडियो का होमवर्क सबमिट कराएंगे, मैं फिर भी आपको वही रिस्पॉन्स दूंगा। आपका मैं होमवर्क वही इसी हिसाब से चेक करूँगा। तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अगर कोई कहीं पे बिज़ी रहता है या कुछ ऐसा रहता है, तो ये ना समझें कि आपको उतना रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आप सब जो ऑडियंस हैं, इसी के लिए ही तो मैं बना रहा हूँ। अगर ऑडियंस नहीं तो मेरा चैनल भी कुछ नहीं। तो इसीलिए आप सपोर्ट करते रहें, देखते रहें और लाइक शेयर दूसरों के साथ भी करते रहें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैं स्टेटस पे भी अपने लिंक्स देखता हूँ, तो थैंक यू सो मच, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।